इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जालौन में ब्लॉक कार्यालय के पास कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। टक्कर के बाद दबंग कार चालक ने बाइक सवार 2 युवकों के साथ खुलेआम मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि कार चालक ने दोनों युवकों को थप्पड़ों से पीटा। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग कार चालक बेखौफ होकर मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मथुरा में नए साल की सुबह संत प्रेमानंद महाराज यमुना तट पर पहुंचे, जहां संत प्रेमानंद महाराज श्री राधा केली कुंज आश्रम से शोभाजीवन होते हुए यमुना किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना जी को नमन किया। इस दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने यमुना तट पर पक्षियों को दाना डालकर जीव सेवा का संदेश दिया। पहले से मौजूद भक्तों ने संत प्रेमानंद महाराज का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नए साल के अवसर पर संत प्रेमानंद महाराज की उपस्थिति से यमुना तट का वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों ने इसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक क्षण बताया। नए साल पर यमुना तट पहुंचे प्रेमानंद महाराज का लोगों ने स्वागत किया। कानपुर देहात के राजपुर नगर पंचायत में आयोजित लंच और कंबल वितरण कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरीश सिंह गौर ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में लंच पैकेट छीना झपटी कर और फेंक कर बांटे जाने से अफरा तफरी मच गई। कंबल लेने के लिए लोगों के बीच झगड़ा और संघर्ष भी देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि भगदड़ के दौरान कोई हादसा होता तो जिम्मेदारी किसकी होती है। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन से जवाब मांगा गया है। सिंह और मैं जिलाध्यक्ष कानपुर देहात कांग्रेस पार्टी का हूं। कानपुर देहात में राजपुर में उत्तर प्रदेश भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का एक कार्यक्रम था। मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से देखा, शायद वो कंबल वितरण के लिए कानपुर देहात में आए थे। किस तरीके से कंबल फेंक के लोगों को बांटे जा रहे हैं। लंच के पैकेट हजारों की संख्या में फेंके जा रहे हैं। छीना झपटी मची हुई है। मैंने एक वीडियो में देखा किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता कंबल ले जा रहे हैं, लोगों से छीन कर उनको मारपीट रहे। मथुरा में दिनेश फलाहारी महाराज ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि शाहरुख खान को पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, फिर भी बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को करोड़ों में खरीदा है। फलाहारी महाराज ने कहा है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके उसको बांग्लादेश भेज दिया जाए। इनके बांग्लादेशी आतंकवादियों से संबंध हो सकते हैं। देश में शाहरुख खान जैसे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीद रहे हैं। यह लोग हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते हैं, उनके दिल में बांग्लादेश बसा हुआ है। दिल में हिंदुस्तान के प्रति कभी भी प्रेम नहीं रहा है। ये हमेशा बांग्लादेश की मदद करता है। अब इसने बांग्लादेश से करोड़ों में क्रिकेटर खरीदा है। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। इसकी वहाँ के आतंकवादियों से साठगांठ है। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसको बांग्लादेश भेजा जाए। और हमारी शाहरुख खान को भी चेतावनी है, यदि इसने क्रिकेटर को नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और उसके आवाज का घेराव करेंगे। और उस क्रिकेटर को भी चेतावनी देना चाहते हैं
यदि उसने हिंदुस्तान में कदम रखा तो एयरपोर्ट पर ही उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कुछ समय से बहुत अधिक खराब हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना आदि। उस पे भी एक नया विवाद शाहरुख खान की टीम KKR ने किया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी जिसका नाम मुस्तफिजुर रहमान है, 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया। क्या हमारे 150 करोड़ 160 करोड़ की आबादी में इनको एक भी खिलाड़ी इनके लायक नहीं मिला कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान जैसे देशों से खरीदा जाए? इसको केवल एक विवाद की दृष्टि बनाना था, इसलिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं। अब बात अगर हम करें बांग्लादेश और भारत के विवाद की, तो आप बहुत बारीकी से यदि विशेषज्ञ दृष्टि से देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश का विवाद कोई साधारण विवाद नहीं, इंटरनेशनल विवाद है। राधे राधे आप सभी को। जो विधायक संगीत सोम जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य कही है, क्योंकि शाहरुख खान जैसे जितने भी एक्टर हैं ऐसे लोगों की ना लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को हमारे देश से धक्के मार के बाहर करिए, क्योंकि ये खाते तो हमारे देश की हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश से कमाते हैं और फिर गुलामी करती है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी होगी। क्या हमारे देश में खिलाड़ी नहीं है? हमारे देश में भी अगर ये हमारे देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहें तो हमारे देश में भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, पर नहीं, इनको तो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से प्रेम है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों से प्रेम है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी और गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगी, भारत सरकार से, कि शाहरुख खान जैसे लोगों की लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर भगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जो लोग हमारे देश से प्रेम नहीं कर सकते, हमारे देश के खिलाड़ियों को सहयोग नहीं कर सकते, हमारे देश के खिलाड़ियों से प्रेम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को रहने का हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है। तो मैनपुरी में पुलिस ने लूट की वारदात का तेजी से खुलासा करते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई घटना के महज 15 घंटे के भीतर की गई है। पुलिस कोतवाली और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। दोपहर में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाइक पर एक महिला और पुरुष जा रहे थे और उसी में एक बाइक पे 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनसे कान की बालियां और कुछ पैसे उनसे छीन लिए थे। और इसी क्रम में हमने FIR तत्काल दर्ज की थी। उसमें कई टीमें हमारी गठित थी और इसीलिए पूरे जनपद में हाई अलर्ट मोड पे था। और आज अभी रात 3 बजे के आसपास अलाव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक पे आता हुआ दिखा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक से उतरने के बाद पुलिस पर उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उसमें फायर किया और जिससे उसके पैर में गोली लग गई। उसको अभी सफाई हमने अभी उसको हॉस्पिटल भेज दिया है और अभी घटना के पास जो है फॉरेंसिक टीम भी अभी आ गई है। और इससे जो एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा इसमें मिला है और 1000 रुपये ऐसे जो है अभी निकले हैं। इसका जो दूसरा अभी साथी है उसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो उससे हम लोग आप लोगों को अवगत कराएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर जिले में नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक ऑटो को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
मेरठ जोन कार्यालय में नववर्ष के अवसर पर शिष्टाचार भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने कई अधिकारियों के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं साझा की। इस अवसर पर एडीजी जोन ने वर्ष 2026 में बेहतर पुलिसिंग, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी और 6 विवाहिनी पीएसी के कमांडेंट सचिंद्र पटेल को डीआईजी पद पर पदोन्नति मिलने पर उनके कंधों पर रैंक प्रतीक चिन्ह लगाए गए। लखनऊ में यूपी परिवहन विभाग की बसों की लापरवाही सामने आ रही है। घने कोहरे के बावजूद कई रोडवेज बसें बिना हेडलाइट, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट के हाईवे पर दौड़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर कोहरे का असर इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई है। ऐसे हालत में बिना लाइट चल रही बसें किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घने कोहरे के चलते रोजाना हाईवे पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैनपुरी में पुलिस ने लूट की वारदात का तेजी से खुलासा करते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई घटना के महज 15 घंटे के भीतर की गई। पुलिस कोतवाली और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मैं कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाइक पर एक महिला और पुरुष जा रहे थे और उसी में एक बाइक पे 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनसे कान की बालियां और कुछ पैसे उनसे छीन लिए थे और इसी क्रम में हमने एफआईआर तत्काल दर्ज की थी। उसमें कई टीमें हमारी गठित थी और इसीलिए पूरे जनपद में हाई अलर्ट मोड पे था। और आज अभी रात 3 बजे के आसपास अलाव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक पे आता हुआ दिखा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक से उतरने के बाद पुलिस पर उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उसमें फायर किया। और महाराजगंज में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें नेपाल में बेचने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते उनका मंसूबा नाकाम हो गया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध हरकत देख पुलिस ने तीनों युवकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें चोरी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। महाराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पर लेटा हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर पड़े युवक के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद 2 लोग मौके पर पहुंचते हैं और उस युवक को सड़क से उठाकर किनारे ले जाते हैं, जिसके बाद यातायात शुरू होता है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि सड़क पर लेटा युवक शराब के नशे में धुत था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज जिले से भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की मौत के बाद कुछ ही देर में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पति लंबे समय से बीमार था और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पति की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी को गहरा सदमा लगा और उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर में लगातार 2 मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया है। बाद में दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया।
इलाके में इस घटना को लेकर गहरा शोक है और दंपति की आपसी लगाव की चर्चा हो रही है। कौशाम्बी जिले में दिन प्रतिदिन कोहरे के कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई है। गलन और बर्फीली हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। लोग खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कौशाम्बी और प्रयागराज बॉर्डर पर डायवर्जन बनाए गए हैं, जहां पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे, जो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। खबर बलिया नहरी थाना क्षेत्र से है, जहां 25,000 रुपये का इनामी गो तस्कर मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ में गो तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने का कहना है कि संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिससे रुकने का इशारा किया गया तो वह भागने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस से घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम फजल बताया, जो गो तस्करी में लिप्त 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है। घायल फजल को गिरफ्तार किया गया है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। बलिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत आज नरही थाने पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों के, कि एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर ललकारने पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षात में फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फजल उर्फ करिया बताया, जो स्थानीय थाने में गोवध का वांछित अभियुक्त होने के साथ साथ इनामिया अपराधी है। और उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति। राजनीति में बयानों के तीर अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हालिया बयान एक बड़े सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया है। नाना पटोले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर दी। इस तुलना ने न केवल बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दिया है, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों और अन्य नेताओं ने भी इस पर तीखी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसे चापलूसी की पराकाष्ठा और हिंदू आस्था का अपमान करार दिया है। स्वामी भद्राचार्य बड़े व्यक्तिमत्व में, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि शोषित पीड़ित लोगों के लिए राहुल गांधी जी की लड़ाई है, किसानों के लिए लड़ाई है, देश के लिए है, और वही काम राहुल जी कर रहे हैं। उनको, क्योंकि वो ब्लाइंड है, दिखता नहीं उनको, तो राहुल जी एक्चुअली क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनको कितनी खबर मिलती है या गोदी मीडिया की खबर से वो बात समझते हैं। भद्राचार्य जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जो यात्रा की, मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, और उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो शोषित पीड़ितों के लिए किया है। और इसलिए जैसे सिर्फ राम भगवान को जिस तरह से उस समय रावण जैसे व्यक्ति ने यातना दी, तकलीफ दी, वही स्थिति आज राहुल गांधी जी की है। तो मैंने राहुल जी की और श्री राम भगवान की तुलना मैंने नहीं की। एक साथ वो एक तरह उनकी दिखाई हुई दिशा पे, भगवान श्री राम जी के दिखाए हुए दिशा पे राहुल जी काम कर रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है। आप भी अगर राम कथा पढ़ते हो तो भगवान श्री राम का चरित्र बताते हो, तो क्या आप भगवान श्री राम के समकक्ष हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। हम उन्हीं के लोग हैं, उनके ही अनुयायी है। भगवान श्री राम हमारे श्रद्धा स्थान है, और उनकी विचारधारा के ऊपर काम करना
ये हर इंसान का काम होता है और वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब इसकी तकलीफ अगर बीजेपी को होती है और आपको गोदी मीडिया से जो कुछ मालूमात मिलती है उसके आधार पे आप बोलते हैं, तो एक बार सच्चाई आपने भी जान लेना चाहिए, ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गांधी कांग्रेस है। तो गांधी कांग्रेस में आजकल एक चलन है, ताबड़तोड़ बूट पालिश, ताबड़तोड़ तेल मालिश। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बूट पालिश और तेल मालिश करेगा वो सबसे आगे जाएगा। प्रभु श्री राम राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है, आज तक अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं गए। हिंदू धर्म से नफरत है, शक्ति से लड़ते हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक होता है और प्रभु श्री राम बनेंगे। इन लोग को इतना ही बूट पॉलिश और तेल मालिश करना है तो प्रभु श्री राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? जाएं जाके ईसाई धर्म या मुसलमान। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।